हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। तो इस चैप्टर का जो शीर्षक है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। ओके, तो इसमें हम बेसिकली जियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी वाली जियोमेट्री जो कि यूक्लिड ने प्रपोज करी थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड कौन था। ओके, तो ये यूक्लिड जो था ना, ये एक टीचर ऑफ मैथमेटिक्स था, यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला टीचर था। कहाँ पे? इजिप्ट में। ओके, अलेक्जेंड्रिया करके एक सिटी थी वहाँ पे इजिप्ट में। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस टीचर ने, इसने एक कलेक्शन करी कामों मैथमेटिक्स की और उसको जो सिस्टमेटिकली अरेंज किया। ओके, तो उस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को यूक्लिड ने किया और उसकी परिणाम ये है कि जो आज जितने भी ज्योमेट्री के जो बेसिक एस्टेब्लिशमेंट है उसको डिफाइन करने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ओके, और ये जो यूक्लिड था इनका जो जन्म है ये देखिए 325 BC, मतलब ईसा के 325 वर्ष पहले जो है इनका जन्म हुआ था। ओके, तो उससे पहले जो है ना मैथमेटिक्स का जो काम था वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं था। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया इनके वर्क में। तो इन्होंने बहुत वास्ट वर्क किया, तो हम इसमें काफ़ी उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट क्या है। ओके, पॉइंट जो है ये क्या बोलता है कि ये पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, मतलब पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई पार्ट नहीं है। तो आपने जैसे एक डॉट डाल दिया ना, ये मैंने एक छोटा सा डॉट डाला इधर, ये हो गया पॉइंट। इसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब मैं इसको दो टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में काट नहीं सकता। ये एक सिंगल है, जैसे ये पॉइंट है तो दिस इज जस्ट अ पॉइंट, नथिंग एल्स। ओके, इसी तरह से क्या बोलता है, लाइन क्या होती है यूक्लिड के हिसाब से? अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। ये बोलता है ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये एक लेंथ है जिसकी चौड़ाई 0 है, इसकी चौड़ाई ना के बराबर है। ओके, तो ये एक लाइन की डेफिनेशन है। इसके बाद ये बोलता है द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जो इस लाइन के जो एंड है ना, ये पॉइंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये बोलता है कि स्ट्रेट लाइन क्या चीज है? अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। तो ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे पॉइंट अगर आप एक साथ लगाते रहो लगातार एक सीध में, तो उससे एक लाइन बनती है। ओके, इसका मतलब ये है स्ट्रेट लाइन बनती है। उसी प्रकार से ये क्या बोल रहा है कि सरफेस की डेफिनेशन क्या होती है? सरफेस मतलब तल। सरफेस की डेफिनेशन क्या है? सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। तो ये बोल रहा है जो सरफेस रहता है ना, कोई सा भी कैसा भी सरफेस, इसकी क्या है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इसकी मोटाई नहीं होती। मतलब इसकी जो थिकनेस है ना वो ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल, 0। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है कि एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। तो ये क्या बोलता है जो सरफेस के जो एज है ना, ये इसके जो किनारे है, ये बोल रहा है ये एक लाइन होती है। ओके, आपको नहीं भी समझ आ रहा कोई बात नहीं, आपको जस्ट ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। जैसे लाइन के बारे में इसने बोला था ना कि अगर मैं पॉइंट ऐसे करता रहूं तो उससे एक लाइन बन जाएगी, वैसे ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं लाइंस ऐसे एक लाइन के साथ लाइन लगाता जाऊं तो उससे क्या होगा, सरफेस बन जाएगा। मतलब सरफेस क्या है, ये बहुत सारी लाइनों को एक सीध में रख लिया गया है, उससे एक सरफेस बनता है। ओके, तो सरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ लाइन। तो ये जो है कुछ चीजें थी जो इन्होंने डिफाइन करी थी। लेकिन इनका जो मेजर वर्क था ना यूक्लिड का, उन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स दिए जो कि काफ़ी फेमस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सियम और पोस्टुलेट्स इनके थोड़े से पता होने चाहिए। बेसिकली एक्सियोम्स क्या होते हैं? एक्सियोम्स वो होते हैं जो कि आपके एस्टेब्लिश्ड फैक्ट होते हैं, मतलब वो एकदम सही होते हैं, सच होते हैं वो। ओके, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स होते हैं वो चीज़ें जो आप क्या करते हो, आपने एक थ्योरी पेश करी है जिसके बेसिस पे उसको माना जाता है कि ये सही है। ओके, लेकिन यहां हमारे केस में, मैथमेटिक्स के केस में क्या है, एक्सियोम्स वो रहेंगे जो कि इन जनरल हर जगह ट्रू होते हैं और पोस्टुलेट्स वो रहेंगे जो स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की टर्म्स में हमारे लिए ट्रू रहेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूक्लिड्स के जो है एक्सियोम्स उन्होंने क्या क्या दिए उसको समझते हैं कि वो क्या है। तो देखिए यूक्लिड्स ने क्या किया, इनके जो थे मेनली 7 जो एक्सियोम्स है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो टोटल 7 एक्सियोम्स है, तो चलिए हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहला एक्सियोम्स देखिए क्या है। ओके,
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये एक बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोलते हैं, समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ओके, जिसकी उम्र जो है, समझ लिए कि एक व्यक्ति है ए, समझ लो इसकी उम्र जो है वो 40 वर्ष है, ओके, 40 साल। तो एक दूसरा व्यक्ति है बी, समझ लो इसकी भी उम्र 40 साल है, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी जो है ना वो दोनों बराबर है, क्योंकि इन दोनों की उम्र सेम है उम्र के लिहाज से, ओके। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। तो ए जो है वो 40 साल का है, बी भी 40 साल का है, इसका मतलब ए और बी बराबर है, इसका मतलब ये होता है, ओके। या आप ऐसे भी ले सकते हो कि समझ लीजिए कि मेरे पास जो है, ओके, मेरे पास एक सोने की रिंग है, ओके, एक सोने की रिंग है, ओके। तो मैं समझ रहा हूं कि मेरे पास एक गोल्ड रिंग है, ओके, गोल्ड रिंग, ओके, गोल्ड रिंग 1 है, समझ लो ये 1 ग्राम की है। और मेरे भाई के पास भी क्या है, उसके पास एक गोल्ड रिंग है दूसरी, वो गोल्ड रिंग 2 है, वो भी 1 ग्राम की है। तो इसका मतलब दोनों गोल्ड रिंग्स आपस में बराबर है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड रिंग 1, ओके, इज इक्वल टू गोल्ड रिंग 2। यानी कि कोई भी चीजें, दो चीजें जो किसी एक समान वस्तु के बराबर है तो वो दोनों आपस में भी बराबर रहेंगी। बहुत सिंपल है ये, ओके। ये था पहला एक्सियोम्स, और ये नॉट ओनली ज्योमेट्री, ये सब जगह फिट बैठता है, ओके। अभी नेक्स्ट एक्सियोम पढ़ते हैं, एक्सियोम नंबर 2। एक्सियोम नंबर 2 क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर मैं दो इक्वल चीजों में सेम चीज ऐड कर दूं तो वो इक्वल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो समझ लो कि कोई ए चीज, ए कोई व्यक्ति है, ओके, उसके पास समझ लो कि 100 रुपए है, ओके, और बी भी कोई व्यक्ति है, उसके पास भी 100 रुपए है ना। यानी कि ए और बी दोनों बराबर है। अब मैं क्या दोनों तरफ ऐड कर देता हूं समथिंग, ओके। ए में मैं क्या कर देता हूं, 10 ऐड कर देता हूं, ये थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया, ए में मैं 10 ऐड कर देता हूं और बी में भी मैंने 10 ऐड कर दिए, ओके। तो मतलब मैंने क्या किया, इसमें 10 ऐड कर दिया, ओके, यानी कि मैंने a प्लस 10 कर दिया और उस तरफ भी b प्लस 10 कर दिया। तो इक्वल्स, ये पहले ऑलरेडी इक्वल थे, तो मैंने इनमें कोई इक्वल चीज ऐड कर दी, तो अल्टीमेटली जो पूरा ये जो बना ना, ये भी एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ये है, ओके। तो थर्ड एक्सियोम देखते हैं। तीसरे एक्सियोम में क्या बोलता है, एक सेम चीज जो दूसरे में बोली थी, बस इस पहले इसने ऐड किया था, अब ये माइनस करने की बात करा है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, ओके। तो ये कह रहा है कि भाई दो इक्वल चीजें हैं, जैसे कि समझ लें a इक्वल टू बी है, ओके। अब मैं इन दोनों से कोई सेम चीज माइनस कर देता हूं। अगर मैं a में से c माइनस कर दूं और b में से भी c माइनस कर दूं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ऑब्वियस चीज है ये, इसलिए तो एक्सियोम्स जो है ना उनको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ओके। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये है कि भाई एक चीज के ऊपर अगर मैं दूसरी चीज रख दूंगा और वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाए तो वो इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, मैंने एक लाइन खींची, ओके, ये कोई लाइन है, और एक दूसरी लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है, ओके, ये दूसरी लाइन है, और एक दूसरे से कोइंसाइड हो रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर एकदम सुपर इंपोज हो गई है, ओके। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें बराबर है। जब मैं इस लाइन को थोड़ा सा नीचे खींच के लाऊंगा ना तो वो लाइन जैसे एक अलग से बनेगी, तो ये दोनों लाइनें बराबर है। समझो ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। जब ये दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा था, कोइंसाइड हो गई थी, ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। लाइन ए इज इक्वल टू लाइन बी, इसका सिंपल मतलब ये है, ओके। या समझ लें आप कि किसी के पास जो है एक रिंग है, ओके, गोल्ड की रिंग, और एक और बंदे के पास भी गोल्ड की रिंग है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गई, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि एक के ऊपर एक है, तो इसका मतलब ये दोनों रिंग्स आपस में बराबर है, ओके। तो अगर मैं इस रिंग को अलग से ड्रॉ करूं, ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, तो ये दोनों रिंग्स आपस में बराबर होंगी, ओके। तो इसका मतलब ये है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ओके। देखिए होल क्या है ना, जैसे मान लो कोई भी चीज है, कोई भी चीज, ठीक है, समझ लो मेरे पास जो है एक ऐसा स्क्वायर, कोई पीस है किसी चीज का, एक पूरी चीज है, एक स्क्वायर। अब इसका पार्ट क्या होगा, इसमें से मैं कोई छोटा सा टुकड़ा कोई काट लूं, इतना सा, ये मैंने काट लिया। अब ये बोल रहा है कि जो होल है दिस इज ग्रेटर देन पार्ट, ये पार्ट है छोटा सा टुकड़ा और ये पूरा का पूरा होल है, होल मतलब पूरा। तो हमेशा ये पूरा जो है इस पार्ट से बड़ा ही रहेगा ना, यही कहना चाहता है ये, ओके। तो ये हो गया आपका फिफ्थ एक्सियोम। अगर आपको नहीं समझ आया मैं फिर थोड़े और लाइन के एग्जांपल से समझाता हूं। ये लाइन है, समझ लिए पूरी लाइन है, होल लाइन है
इस लाइन से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ओके, ये छोटा टुकड़ा। अब क्या ये जो छोटा टुकड़ा है ना इस लाइन का, ये इस पूरी बड़ी लाइन से हमेशा छोटा ही रहेगा। सिक्स्थ एक्सियोम में क्या बोलता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे आपने पहले में देखा था ना, ये क्या बोल रहा था कि जैसे a जो है वो समझ लो x के बराबर है और b भी x के बराबर है, तो ये बोल रहा था कि a इज इक्वल टू b, क्योंकि इसमें क्या बोलता है, a इज इक्वल टू सेम थिंग, b इज इक्वल टू सेम थिंग, a इज इक्वल टू b। सेम चीजें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। इसका मतलब कि अगर a 2x के बराबर है और b भी 2x के बराबर है, तो उस केस में भी a और b बराबर है। तो बेसिकली ये भी सेम चीज बोल रहा है, ओके। अभी 7 देखते हैं। 7 अगेन क्या है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। इसका मतलब कि समझ लो कि आपके पास a है, अगर ये x/2 है और b है वो भी x/2 है, तो ये कह रहा है कि अभी आपका a इज इक्वल टू b होगा, ओके, सिंपल। तो ये जो है आपके टोटल 7 एक्सियोम्स है, और इसी के साथ ना ये एक्सियोम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप वन बाय करके देखिए, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इनके पोस्टुलेट्स है, तो पोस्टुलेट्स भी समझ लेते हैं वो क्या है। पोस्टुलेट जैसे मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो थ्योरी से जो है ऐसा अज्यूम करा जाता है कि ये सही है, इसका कोई प्रूफ नहीं रहता, ओके। ये बस अजम्पशन के बेसिस पे इनको सही माना गया है। तो जो यूक्लिड के पोस्टुलेट्स है वो बेसिकली क्या है, वो हमने ये माना है कि ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एकदम परफेक्ट है ये, ओके। तो चलिए इसके टोटल जो है मैंने 5 पोस्टुलेट्स है जो इंपॉर्टेंट है समझना, वो हमने लिए हुए, इसको वन बाय वन समझते हैं। पहला देखिए, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये बोल रहा है कि एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये, तो ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, ऑब्वियस चीज है ये। हालांकि सिंगल पॉइंट के बीच में आप स्ट्रेट लाइन, इसमें से बहुत सारी लाइनें डाल सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट के बीच में आप स्ट्रेट लाइन हमेशा ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पहला पोस्टुलेट है, ओके। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। ठीक है, आपकी एक ये लाइन है टर्मिनेट होगी, ये बोले कि इसको आगे आप जितना मर्जी चाहो अनंत तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ओके। बोले ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसको जितना चाहो आप उतना आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना है, मान लो मैंने ये सेंटर ले लिया, यहाँ से इतनी हमने प्रकार खोली और ये घुमा दिया एक सर्कल, तो ये सर्कल बन गया। अब मैं चाहूँ तो मेरी मर्जी है सेंटर में यही रखूँ, लेकिन रेडियस बड़ा कर दूँ तो मैं उसको भी एक घुमा के सर्कल बना सकता हूँ। अगली बारी मेरी मर्जी है मैं सेंटर शिफ्ट कर दूँ, मैं सेंटर यहाँ ना लेके यहाँ कर दूँ और प्रकार थोड़ी सी खोलूँ, यहाँ से भी मैं सर्कल बना सकता हूँ, ओके। अब अगला किसी और सेंटर से मैं प्रकार थोड़ी ज़्यादा खोलूँगा, एक और सर्कल बना सकता हूँ। तो ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल जो है मैं कहीं भी सेंटर रखूँ और कितनी भी रेडियस लूँ उसको मैं खींच के बना सकता हूँ, कोई लिमिटेशन नहीं है उसके ऊपर, ओके। फोर्थ क्या है पोस्टुलेट्स, और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के कोण, ठीक है। जैसे देखिए ये कोण है 90 डिग्री का, ठीक है। अब दूसरा समझ लो एक और कोण है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ओके। ये समझ लो एक ये कोण 90 डिग्री का है और ये एक ऐसा कोण है, ये भी 90 डिग्री का है। अब भाई ये सारे के सारे कोण है तो 90 डिग्री के ना, ठीक है, ये सारे के सारे 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। इसकी बुझाई में चाहे लंबी रखूं चाहे छोटी रखूं इसके जैसे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये थोड़ा सा ऐसा है, ये थोड़ा सा ऐसा है, फर्क क्या पड़ने वाला है तो 90 डिग्री ना। तो ये कहने वाला है कि भाई जितने भी राइट एंगल होते हैं ना वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये सारे के सारे एंगल जो है एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री के राइट एंगल का मतलब जो है 90 डिग्री होता है, ओके। ये फोर्थ पोस्टुलेट था, अभी फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट देखिए क्या बोलता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than 2 right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angles। तो ये स्टेटमेंट लगती बहुत बड़ी है बड़ी सिंपल, ओके। ये बोलना चाह रहा है कि भाई दो लाइनें हैं, ओके, कोई भी दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और ये समझ लो ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। अब इसके ऊपर इन्होंने एक तीसरी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि जो भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जो इंटीरियर एंगल है ये सब इसके इंटीरियर एंगल है, ओके। अब ये क्या बोल रहा है कि जिस साइड पे ये जो एंगल है ना उनका जब मैं जोड़ूंगा ना, वो अगर दो राइट एंगल से कम बनेंगे, मतलब 180 डिग्री। एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो दो राइट एंगल हो गए 180 डिग्री। जिस साइड को इन एंगल का जो जोड़ है वो 180 से कम रहेगा ना, अगर मैं इन लाइनों को उस साइड एक्सटेंड करता रहूं तो वो वहां पे जाके अल्टीमेटली मिलेगी।
देखिए यहाँ पे क्या है, ये एंगल जो है दोनों को ऐड करूंगा ना तो 180 से कम बनेगा, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, दिख रहा है हमको। ओके, ये एंगल 90 से कम है, 90 से कम है। अब लाइन को मैं अगर इस साइड एक्सटेंड करूंगा तो मिलेगा इधर। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये 180 से ज़्यादा आ जाएगा। अब यहाँ मैं जितना मर्जी फैलाता रहूँ इसको, आगे मिलेगा ही नहीं, उल्टा दूर दूर होता जाएगा। ओके, इसका सिंपल और स्ट्रेट शब्दों में ये मतलब है। तो देखिए यूक्लिड जो ज्योमेट्री है ना, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। तो आप इसको जो है शांति से देखें, अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करें, कुछ डाउट है तो नीचे क्वेश्चन पूछे कमेंट में। ओके, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो है वो एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।